गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था हिंदू का, उसका हेडिंग है मेमोरीज ऑन रिमेम्बरिंग पार्टीशन। मेमोरीज ऑन रिमेम्बरिंग पार्टीशन पहला जो एडिटोरियल दिया गया है, ये हमने पिछले कल अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो उसके बारे में बातें कही गई है। इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, आप जरूर करके पढ़िएगा इसको। तो पहले एडिटोरियल से पहला वर्ड है इंडेलिबल। इंडेलिबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंडेलिबल का मतलब होता है अमिट छाप छोड़ना किसी चीज की, एकदम से कोई पक्की मेमोरी में संजोना कोई चीज, मतलब ऐसी कोई चीज जो कि अमिट हो, स्थायी हो, एकदम बिल्कुल पक्की हो, परमानेंट हो, उसे बोला जाता है इंडेलिबल। इफ यू से दैट समथिंग लीव्स एन इंडेलिबल इंप्रेशन, you mean that it is very unlikely to be forgotten. That is called indelible. सिनोनिम्स आप देख सकते हैं परमानेंट, लास्टिंग, अनफॉरगेटेबल और इनएरेडिकेबल। इनएरेडिकेबल इसके सिनोनिम्स है। एंटोनिम से इरेजेबल, डेलिबल, फॉरगेटेबल और इरेडिकेबल। इसके एंटोनिम्स हैं इंडेलिबल वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए। माई विजिट टू इंडिया इन 2016 लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रेशन ऑन मी। कि मेरी जो विजिट थी भारत की, इंडिया की 2016 में, उसने मेरे दिमाग में या मेरे पे एक अमिट छाप छोड़ी। अगला हमारा शब्द है क्लेविंग। क्लेविंग वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्लेविंग का मतलब होता है दो अलग अलग हिस्सों में बांटना, किसी चीज को अलग अलग भागों में बांटना। यहाँ एडिटोरियल में बंटवारे की बात हो रही थी, तो ये वर्ड यूज हुआ है क्लेविंग। टू क्लीव समथिंग मीन्स टू स्प्लिट और डिवाइड इट इनटू टू सेपरेट पार्ट्स, ऑफन वोलेंटली। जैसे कि भारत को डिवाइड करके पाकिस्तान बनाया गया और बांग्लादेश बनाया गया, तो उस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ है क्लेविंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्प्लिटिंग, स्प्लिट, पार्टिंग, डिवाइडिंग। एंटोनिम्स है असेंबल, अटैच, ब्लेंड और बॉन्ड। इसके एंटोनिम्स हैं क्लीविंग वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए। दे जस्ट क्लीव द स्टोन अलोंग द क्रैक्स। कि उन्होंने क्या किया, दे क्लीव मतलब उन्होंने दो अलग अलग भागों में बांट दिया। क्रैक्स के कारण क्या हो गया, जो चट्टान थी, जो शिलाखंड था, वो दो अलग अलग भागों में क्या है, वो बच गया। अगला हमारा शब्द है मार्ज। मार्ज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। मार्ज का मतलब होता है किसी भी चीज को क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना किसी तरह से, या बिगाड़ना किसी चीज को। माफ कीजिएगा, उसे बोला जाएगा मार्ज। टू मार्ज समथिंग मीन्स टू स्पॉइल और डैमेज इट, दैट इज कॉल्ड मार्ज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्कैड, डैमेज्ड, इम्पेयर्ड और स्पॉइल्ड। एंटोनिम्स है फॉल्टलेस, परफेक्ट, फ्रेश और अनब्लेमिश्ड। इसके एंटोनिम्स हैं मार्ड वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए। अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स मार्ड द स्मूथ रनिंग ऑफ दिस इवेंट। कि कोई इवेंट जो है, कार्यक्रम जो है, बड़े सही तरीके से चल रहा था, परंतु बहुत सारी कठिनाइयां आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, जिससे कि उसमें बाधा पड़ गई, विघ्न पड़ गया, उसको क्षति पहुंची जो इवेंट चल रहा था। अगला हमारा शब्द है स्कार्स। स्कार्स वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। स्कार्स का सिंपल सा मतलब होता है दाग धब्बे, जैसे हमारे कपड़ों में होते हैं या हमारे फेस पे या कहीं भी बॉडी में पिंपल्स निकल आते हैं, तो उसे बोला जाता है स्कार्स, जो एक सिंपल लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं। एडिटोरियल में इस वर्ड का यूज हुआ है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई यादें जो हमारे ऊपर एक अमिट निशान छोड़ दे, हमारे ऊपर एक गहरा असर छोड़ दे, उसे बोला गया है स्कार्स। If an unpleasant physical or emotional experience scars you, it has a permanent effect on your mind. That is called scars. Synonyms आप देख सकते हैं marks, blemishes, defects और bolts, bloats, bloats है ये। Antonyms है add, amend, beautify और benefit. Antonyms है scars word के। Example देख लीजिए। The early years of fear and the hostility left a deep scar on the young boy। कि शुरुआती दौर के किसी एक बच्चे की बात हो रही है, यंग बॉय की बात हो रही है, कि उसके बचपन के शुरुआती दिनों में उसने डर देखा और दुश्मनी देखी, जिसने कि उसके मन मस्तिष्क पे जो है वो गहरे अमिट निशान छोड़ दिए, गहरा असर उन्होंने छोड़ दिया।
अगला हमारा शब्द है फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। फॉर्टिट्यूड का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई वर्ड्स कंडीशन है, कठिन परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद भी डटे रहना, अपना धैर्य दिखाना, सहन शक्ति दिखाना, साहस दिखाना, उसे बोला जाएगा फॉर्टिट्यूड। करेज एंड पेशेंस शोन बाय समबडी, ये एस भी लिखा है तो somebody है, समझ लीजिएगा। somebody who is suffering great pain or facing great difficulties, that is called fortitude। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं courage, mettle, bravery, determination। एंटोनिम्स है cowardice, weakness और laziness, fear। एग्जाम्पल देख लीजिए, she endured her illness with great fortitude, कि उसने वो अपने बीमारी से बहुत ही मतलब विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी, या जो बीमारी में जिस तरह से भी कठिनाइयां थी, तो बीमारी के होने के कारण भी वो अपनी बीमारी से बड़ी अच्छी तरह से लड़ी, बड़ी अच्छी तरह से उसने सामना किया अपनी बीमारी का। अगला हमारा शब्द है कममेमोरेट। कममेमोरेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। कममेमोरेट का मतलब होता है किसी भी चीज के स्मरण में कोई चीज मनाना, किसी की याद में, कोई विशेष घटना की याद में सेलिब्रेट करना। जैसे हमने पिछले कल अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो उसे बोला जाएगा कममेमोरेट किया हमने। टू मतलब किसी विशेष घटना की स्मृति ताजा करने के लिए उत्सव मनाना, स्मरण उत्सव मनाना या उत्सव मनाना, उसे बोला जाएगा कममेमोरेट। To exist or take place in order to exist or take place in order to make people remember a special event, that is called commemorate। synonyms आप देख लीजिए, celebrate, remember, memorize और mark। एंटोनिम्स है neglect, ignore, dishonor और forget। इसके एंटोनिम्स है commemorate वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, अ स्टैचू कममेमोरेटिंग ऑल द सोल्जर्स हु डाइड इन द लास्ट वॉर, कि सोल्जर्स की बात हो रही है, उनकी याद में एक स्टैचू बनाया गया जो कि पिछले युद्ध में जो है वो शहीद हो गए, उन सैनिकों की याद में एक स्टैचू बनाया गया। अगला हमारा शब्द है पैरल्स। पैरल्स वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। पैरल्स का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह का कोई जोखिम, कोई संकट, कोई खतरा, उसे बोला जाएगा पैरल्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, perils are great dangers। सिनोनिम्स देख लीजिए, hazards, risk, danger और threat। एंटोनिम्स है सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेवन और गार्ड। इसके एंटोनिम्स हैं perils वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, a lack of trained nurses is putting patients life in peril। मतलब एक कार्यकुशल जो नर्सेज है उनका ना होना, ट्रेंड नर्सेज का ना होना, मतलब कार्यकुशलता की उनमें, ट्रेनिंग की उनमें कमी होना, एक जो मरीज है उसकी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं, जोखिम में डाल सकती हैं। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है। हेडिंग आप देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट ऑन द व्हाइट पेपर ऑन तमिलनाडुज फाइनेंसेस। तो ये तमिलनाडु के बारे में दिया गया है दूसरा एडिटोरियल, क्योंकि तमिलनाडु ऐसा राज्य बना है, भी सुर्खियों में भी रहा कि तमिलनाडु ने 3 रुपए प्रति लीटर जो है पेट्रोल के दाम घटा दिए हैं। तो उनके फाइनेंस के बारे में ये चीज़ें दी गई हैं, किस तरह से मैनेज किया, क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी बातें कही गई हैं। इंपॉर्टेंट तो नहीं है एडिटोरियल, परंतु फिर भी आप पढ़ सकते हैं। पहला जो वर्ड है इसका वो है मेडन। मेडन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। मेडन का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो फर्स्ट टाइम हो, पहली बार होना, पहला, उसे बोला जाता है मेडन। मेडन का एक और अर्थ भी होता है। मेडन का यूज हम कर सकते हैं जो अविवाहित लड़की होती है, अविवाहित स्त्री, उसे भी बोला जाएगा मेडन। बीइंग और इन्वॉल्विंग द फर्स्ट अटेम्प्ट और एक्ट ऑफ इट्स काइंड, दैट इज कॉल्ड मेडन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, वर्जिन, फर्स्ट, इनॉग्रल और इनिशिएटरी। इसके सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है लेटेस्ट, एडोलेसेंट और यंगस्टर। एंटोनिम्स है मेडन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन 2006 शी मेड हर मेडन वॉयज टू चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया। वॉयज का मतलब होता है यात्रा करना, मतलब समुद्र के द्वारा या बाय एयर कहीं जाना, यात्रा करना, विजिट करना, तो उसे बोला जाता है वॉयज। मतलब 2006 में उसने पहली बार चाइना और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। अगला हमारा शब्द है पेरिनियल। पेरिनियल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेरिनियल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमेशा हमेशा के लिए रहने वाली हो, एकदम स्थायी हो, सदाबहार, हमेशा के लिए रहने वाला, शाश्वत। या हम बोल सकते हैं ऐसे ट्रीज, ऐसे वृक्ष जिसमें 12 महीने जो हरियाली बनी रहे, जिसमें सदाबहार वन, उसे भी बोला जाता है पेरिनियल।
that happens often or that lasts for a long time, that is called perennial. Synonyms आप देख सकते हैं everlasting, eternal, permanent और lasting. Antonyms है annual, biennial, short और episodic. एग्जाम्पल देख लीजिए, अ पेरेनियल प्रॉब्लम, तो मैंने बस छोटा सा सेंटेंस ही लिख दिया है, मतलब ऐसी कोई समस्या जो कि हमेशा रहने वाली हो उसे बोला गया है पेरेनियल प्रॉब्लम। अगला हमारा शब्द है एग्रावेट। एग्रावेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एग्रावेट का मतलब होता है किसी भी स्थिति का कोई वर्ष पहले ही कोई कठिन कोई परिस्थिति है, कोई वर्ष कंडीशन है पहले ही, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है पहले ही, समस्या या प्रॉब्लम है और समस्या या कठिनाई का और ज्यादा से बिगड़ जाना, मतलब स्थिति का और ज्यादा से खराब हो जाना, बद से बदतर हो जाना, उसे बोला जाता है एग्रावेट। एग्रावेट का एक और कंटेक्स्ट में भी यूज होता है। एग्रावेट का एक और अर्थ होता है किसी को क्रोधित कर देना, गुस्सा दिला देना, उसको भी बोला जाएगा एग्रावेट। इफ समवन और समथिंग एग्रावेट्स अ सिचुएशन दे मेक इट वर्स, दैट इज कॉल्ड एग्रावेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सास्परेट, एक्सैजरबेट, वर्सन और एंगर। एंटोनिम्स है एलिविएट, इम्प्रूव, कंफर्ट और एमिलियोरेट। इसके एंटोनिम्स हैं एग्रावेट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप कैन एग्रावेट द सिचुएशन, कि स्ट्रेस लेना और मतलब कम नींद लेना जो स्थिति है उसको और भी ज़्यादा खराब कर सकते हैं, हमारी सेहत के लिए और भी ज़्यादा हानिकारक वो हो सकते हैं। यदि हम स्ट्रेस लेते हैं या कम सोते हैं तो हमारी स्वास्थ्य जो है और ज़्यादा वो बिगड़ सकता है, स्थिति जो है और ज़्यादा विपरीत हो सकती है। तो ये एग्रावेट वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।